अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे साल की अंतिम एकादशी यानी कि सफला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और 2022 में सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर को रखा गया है। और इसका पारण कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या खाकर किया जाएगा और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि पारण हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए। और अगर आप पारण मुहूर्त में नहीं करेंगे और पारण के नियमों के अनुसार पारण नहीं करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। और हम जानेंगे कि द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे ही किया जाता है। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को 10K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है और एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है और इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने भी रखा है सफला एकादशी का व्रत तो आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त और नियम। दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत जिन लोगों ने किया है तो व्रत के नियमों के अनुसार ही व्रत किया जाता है और पारण भी नियम के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि जितना महत्व एकादशी व्रत का है उतना ही महत्व एकादशी व्रत पारण का है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो जो लोग हरिवासर में व्रत का पारण कर देते हैं जल्दबाजी में, उन्हें पाप लगता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में ना करें। तो हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में किया जाता है और कभी भी एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के पहले नहीं करना चाहिए। जब सूर्य उदय हो जाए ना, उसी के बाद आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो पारण के लिए शुभ मुहूर्त होता है द्वादशी पे। दोस्तों, सफला एकादशी तिथि की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2022 सुबह 3:32 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 20 दिसंबर 2022 सुबह 2:32 पर। तो 2:32 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। दोस्तों, द्वादशी तिथि 20 दिसंबर 2022 मंगलवार को रात 12:45 तक रहेगी। दोस्तों, जिन लोगों ने सफला एकादशी का व्रत किया है वो लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत पारण के दिन भी आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अच्छे से स्नान आदि करके भगवान विष्णु की वैसे ही विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए जैसे आपने एकादशी व्रत में की थी। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं, पीले फल फूल अर्पित करें और इस दिन दान देने का बहुत महत्व है। तो एकादशी तिथि पे भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी तिथि यानी कि एकादशी व्रत के पारण के दिन भी आप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद आपको जो भी दान दक्षिणा करनी है वो आप सारी चीज़ें भगवान विष्णु के सम्मुख रखें, यानी कि अपने मंदिर के पास, और उन सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। तो दान आप सूखे अनाज का भी कर सकते हैं और कपड़े या फिर पैसे का भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। और आप ये दान ब्राह्मणों को कर सकते हैं या फिर आप ये दान ज़रूरतमंदों को भी कर सकते हैं। दान जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप ये दान मंदिर में कर सकते हैं। और कोई भिखारी अगर आपके यहाँ आ जाता है तो भिखारी को आप खाली हाथ ना जाने दें, कुछ ना कुछ उन्हें अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पारण होता है इस दिन आप अगर दान करते हैं तो आपको इस दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन आप चने की दाल, गुड़
और सर्दियां हैं तो आप ऊनी वस्त्र का दान कर सकते हैं और जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। और ऊनी वस्त्र का दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, तो इस दिन आप दान जरूर करें। तिल का दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा कर लेनी है, फिर आपको दान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान विष्णु के समक्ष रखें, दान देने का संकल्प लें और फिर आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो भोजन हमेशा आप शुद्ध देसी घी में बनाएं, हो सके तो आप गाय के घी का प्रयोग करें। अगर घी नहीं है तो आप थोड़ा सा घी अपने भोजन में, जो भी आपके पारण का भोजन है उसमें अवश्य डालें। तो इस तरह से जो भोजन होता है ना, बहुत ही शुद्ध सात्विक होता है। और कभी भी इस दिन आप लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग ना करें और भोजन बनाएं। भोजन के बाद आप ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ खाएंगे। तो अब बारी आती है कि क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और हमारे व्रत का पारण भी हो जाता है। तो एकादशी व्रत का पारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो आप एक छोटा सा तुलसी का पत्ता अपने मुख में रख लीजिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यही चीज़ें रखनी है अपने मुंह में जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो तुलसी का पत्ता हो गया, दूसरी चीज़ है आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप छोटा सा आंवला खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। साथ ही आप इस दिन घी है ना, घी को भी अपने मुख में रखकर व्रत का पारण कर सकते हैं। घी को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना गया है। साथ ही इस दिन आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर आप द्वादशी तिथि पे चावल खाते हैं तो उस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। तो जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग भी एकादशी के दिन चावल बिल्कुल ना खाएं और ना ही बनाएं। और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो एकादशी के पारण में चावल खा सकते हैं, व्रत का पारण चावलों से भी कर सकते हैं। तो चावल की जैसे आप खिचड़ी बना लें पारण के दिन, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी चावल के साथ मिक्स करके बना लें, वो चावल आप खा सकते हैं पारण में। तो इस तरह से आप चावल खाकर भी पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सफला एकादशी पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, पारण व्रत खोलने को कहते हैं। सफला एकादशी 2022 व्रत पारण का मुहूर्त। तो सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से 9:18 तक। तो दोस्तों, इस अवधि में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पारण सुबह ना कर पाएँ तो कभी भी आप 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पारण नहीं करना चाहिए। तो वो लोग 1 बजे के बाद से पारण कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप पारण शुभ मुहूर्त में ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, तिथियों के घटबढ़ के कारण कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक आ जाता है। तो ऐसे में स्मार्त मत को मानने वालों को पहले दिन वाली एकादशी और वैष्णव मत को मानने वाले लोगों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक लोगों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए और मेरे चैनल को 10K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।